हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी एंड माय एकेडमी पीसीएसएस फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा। आज की इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे डेरिवेटिव का सेकंड थ्योरम जो हमें क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। तो आइए, क्या है क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। ओके, और फिर हम उसका आंसर देखेंगे। ओके, सो देखिए बेटा। So second one, suppose y equal to fx, हमें दिया है बेटा y equal to fx is a differentiable function of x। मतलब y जो है ये x का फंक्शन है, x वेरिएबल है बेटा और y ये उसका फंक्शन है। सो y इक्वल टू fx, तो यहाँ पे बेटा y इक्वल टू fx जो है तो y ये फंक्शन है, x ये वेरिएबल है। सो y इक्वल टू fx, ये f फंक्शन डिनोट कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू fx। तो x ये वेरिएबल, y उसका फंक्शन और y की वैल्यू fx, जहाँ f ये फंक्शन है। तो y ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का ऑन एन इंटरवल i। एक इंटरवल दिया हुआ है हमें, इंटरवल यानी रेंज जो दी है, एक पर्टिकुलर रेंज के लिए y ये फंक्शन है x का। एंड y इज, आपको सामने बुलाया है 1 and dy by dx is not equal to 0 on dy by dx is not equal to 0 on I। ये जो इंटरवल I है इसमें dy by dx ये 0 नहीं है। मतलब सिंपल भाषा में y ये फंक्शन है x का और dy by dx is not equal to 0। फिर हमें सामने के सेंटेंस में बोला है ऑल्सो इफ f dash y is differentiable ऑन एफ आई यानी इंटरवल, एफ यानी फंक्शन, और एफ डैश वाई ये डिफरेंशिएबल है, देन डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें ये प्रूव करने के लिए बोला है कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ ये बेटा डी वाई बाई डी एक्स है, ये जीरो नहीं है। बिल्कुल सही बात बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स ये जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर डी वाई बाई डी एक्स जीरो रहा तो 1 अपॉन जीरो यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 अपॉन जीरो यानी इन्फिनिटी बेटा। सो 1 अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड तो है डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर इन्फिनिटी आई तो मीनिंगलेस हो जाएगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं, और राइट हैंड साइड ये 1 अपॉन जीरो यानी इन्फिनिटी, ये भाई इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो सही नहीं होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये डिफाइन हो रही है और राइट हैंड साइड डिफाइन नहीं हो रही है। तो ऑलवेज ख्याल में रखो बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, वेरी सिंपल, कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, तो डी एक्स बाई डी वाई ये डी वाई बाई डी एक्स का रिवर्स है, यही हमें प्रूव करना है। तो एकदम सिंपल वे में बेटा हम इसको डिराइव करेंगे। तो चलो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। आइए फिर आंसर पे। तो ये जो बेटा थ्योरम होता है ये 4 मार्क्स के लिए थ्योरम है, और इसको हम अभी एकदम इजी वे से देखेंगे। ओके, सो सबसे पहली बात आंसर पे कि भाई हमें दिया क्या है। तो ये देखो बेटा, सेकंड वाला थ्योरम हम देख रहे हैं। ओके, गिवन y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये हमें दिया है बेटा कि y ये x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मतलब y ये x का फंक्शन है, वो भी कैसा, डिफरेंशिएबल। ओके, यस। तो भाई लेट डेल एक्स बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, मतलब डेल एक्स ये छोटी सी इंक्रीमेंट है x में की। मतलब x से मैं बार बार बता रहा हूँ ये वेरिएबल है, और उसमें छोटी सी जो इंक्रीमेंट है वो डेल एक्स, छोटी सी इंक्रीमेंट, छोटी सी स्मॉल इंक्रीमेंट। ओके, सो एक्स ये वेरिएबल है, उसमें छोटा सा इंक्रीमेंट डेल एक्स है। ओके, सो फिर
x ए वेरिएबल है और y क्या है बेटा, उसका फंक्शन है। अगर x में इंक्रीमेंट हुई डेल x इतनी, x में इंक्रीमेंट हुई डेल x इतनी, तो भाई y में भी तो इंक्रीमेंट होगी डेल y, है ना, वो स्मॉल इंक्रीमेंट होगी। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि देखो बेटा x ये वेरिएबल है, उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हुई डेल x, तो भाई x के ऊपर y डिपेंड है। आप बोलेंगे सर x के ऊपर y कैसे डिपेंड है? क्योंकि x वेरिएबल है और y उसका फंक्शन है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंगली y की वैल्यू चेंज होगी। तो x में इंक्रीमेंट कितना आया बेटा, डेल x, इतना छोटा सा इंक्रीमेंट आया, तो y में भी छोटा सा इंक्रीमेंट आएगा डेल y। इसलिए क्या हुआ फिर बताओ कि लेट डेल x बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, सो डेल y इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। अब बेटा नाउ अब एकदम सिंपल सी स्टेप है, बरोबर ध्यान दो बेटा, सिंपल सी स्टेप। आप मुझे बताइए कि ये देखो डेल x बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 रहेगा कि नहीं? कैसे? आप बोलेंगे सर कैसे? देखो बेटा डेल x बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बेटा डेल x और ये डेल x कैंसिल हो जाता है, डेल y और ये डेल y कैंसिल हो जाता है। मतलब आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड में बचा क्या? तो ये डेल x कैंसिल हो गया, डेल y कैंसिल हो गया, तो 1 बचा। हाँ, राइट हैंड साइड भी क्या है, 1, बिल्कुल। तो हमने जो ये स्टेप लिखी ये कोई गलत स्टेप है क्या? नहीं, बिल्कुल सही स्टेप है। तो देखो फिर डेल x बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 1। यस, तो देयरफॉर ये बेटा डेल एक्स बाई डेल वाई वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही, ये 1 वैसे ही, और ये जो बेटा डेल वाई बाई डेल एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड में डेल वाई बाई डेल एक्स है ना, इसको अगर हमने राइट हैंड साइड में लिया तो ये डिवीजन में आ जाएगी, है ना, तो डेल वाई बाई डेल एक्स। तो क्या हुआ फिर बताओ, ये डेल एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये डेल वाई बाई डेल एक्स। और इम्पोर्टेंट बात है यानी इस फॉर्मूले में ये जो बेटा डेल वाई बाई डेल एक्स है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। डेल वाई बाई डेल एक्स से 0 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि अगर ये डेल वाई बाई डेल एक्स 0 रहा तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अभी मैं क्वेश्चन को समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन 0 यानी क्या होता है, इन्फिनिटी। हाँ, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड डेल एक्स बाई डेल वाई ये तो इसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं, और राइट हैंड साइड ये इन्फिनिटी यानी वो डिफाइन नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन हो रही है और राइट हैंड साइड डिफाइन नहीं हो रही है, ऐसा होगा क्या? नहीं। इसके लिए ये डेल वाई बाई डेल एक्स ये 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा कि हेयर ये डेल वाई बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अभी हम इसको बेटा सामने लेके जाते हैं, तो बताओ क्या होगा। तो अभी हमारे पास जो स्टेप है ये वाली बेटा कौन सी, डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन डेल वाई बाई डेल एक्स। तो इसके दोनों साइड में बेटा हम लिमिट लेंगे एज डेल एक्स टेंड टू 0। मतलब क्या हुआ कि टेकिंग लिमिट टू बोथ साइड्स एज डेल एक्स टेंड टू 0, एज डेल एक्स टेंड टू 0। तो देखो बेटा ये स्टेप जो है डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन डेल वाई बाई डेल एक्स हमने वैसे ही लिखी, और इसके दोनों साइड में बेटा हमने ये लिमिट ली एज डेल एक्स टेंड टू 0। तो इधर भी हमने लिमिट ली एज डेल एक्स टेंड टू 0, और इधर भी हमने लिमिट ली एज डेल एक्स टेंड टू 0। तो 1 तो ये कांस्टेंट है, उसको वो लिमिट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर भी हमने ये लिमिट ली, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, और इधर भी डेल वाई बाई डेल एक्स को भी लिमिट दी एज डेल एक्स टेंड टू 0। अब ये पूरा इसको अगर हम रिवाइज करें, पढ़े, तो कैसे पढ़ोगे इसको बताओ बरा। तो लिमिट डेल एक्स बाई डेल वाई, फिर से देखो लिमिट डेल एक्स बाई डेल वाई एज डेल एक्स टेंड टू 0 इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू 0। तो मुझे फिर से बताओ हमने क्या किया, हमने दोनों साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसके दोनों साइड में हमने क्या ली, लिमिट ली। ओके, फिर हम अगर सामने बढ़े तो क्या होगा बताओ। तो अगर हम सामने बढ़े तो क्या होगा, बरोबर ध्यान दीजिए। यस, तो ये लिमिट डेल एक्स बाई डेल वाई
एज, हाँ देखो अभी यहाँ पे बरोबर बेटा ध्यान दो, यहाँ मुझे पहले बताओ कि ये लिमिट डेल एक्स बाई डेल वाई एज डेल एक्स टेन टू जीरो, डिनोमिनेटर में कौन है, डेल वाई है, और यहाँ डेल एक्स टेन टू जीरो है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये लिमिट वैसे ही, ये डेल एक्स बाई डेल वाई वैसे ही, और ये डेल एक्स टेन टू जीरो की जगह डेल वाई टेंस टू जीरो, ये हमें लिखना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर कैसे, ये डेल एक्स टेन टू जीरो था तो ये डेल वाई टेंस टू जीरो कैसे लिखा। अभी तो मैंने बताया बेटा कि जब डेल एक्स टेंस टू जीरो तो डेल वाई टेंस टू जीरो, इसलिए क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया बेटा, ये फिर से वहाँ पे लेके आता हूँ कि जब x इस वेरिएबल में, जब x ये वेरिएबल में डेल एक्स से छोटी सी इंक्रीमेंट होती है, तब x का फंक्शन कौन है, y, तो y में भी वो छोटी सी इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट आती है डेल y। यस, मतलब क्या हुआ कि x में आने वाली छोटी सी इंक्रीमेंट डेल x, तो उस वक्त y में आने वाली छोटी सी इंक्रीमेंट डेल y। तो बेटा जब ये डेल एक्स टेन टू जीरो होती है तो डेल वाई टेंस टू भी जीरो होगी, क्योंकि जैसा जैसा डेल एक्स में चेंज आएगा वैसा वैसा डेल वाई में चेंज आएगा। मतलब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे x में चेंज आएगा वैसे वैसे y में चेंज आएगा, क्योंकि x ए वेरिएबल है और y उस x का फंक्शन है, इसलिए x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा, x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा, इसीलिए डेल एक्स जैसे जैसे चेंज होगा डेल वाई भी वैसे ही चेंज होगा। तो डेल एक्स टेन टू जीरो इसलिए डेल वाई टेंस टू जीरो। यस, तो इसलिए बेटा हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिमिट वैसे ही डेल एक्स बाई डेल वाई वैसे ही, और डेल एक्स टेन टू जीरो की जगह डेल वाई टेंस टू जीरो लिया। आप बोलेंगे सर क्यों लिया, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में डेल वाई है, इसलिए ये लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो होनी चाहिए, इसलिए बेटा ये डेल एक्स टेन टू जीरो की जगह डेल वाई टेंस टू जीरो लिखा। ये इक्वल टू वैसे ही, वन वैसे ही, और ये लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स एज डेल एक्स टेन टू जीरो वैसे ही, और इधर साइड वर्क में हमने लिखा कि हेयर एज डेल एक्स टेन टू जीरो, ये बेटा एज डेल एक्स टेन टू जीरो, तो डेल वाई टेंस टू भी जीरो। यस, अब बेटा हम सामने बढ़ेंगे तो देखो मैंने आपको बताया कि डेल एक्स ये छोटी सी इंक्रीमेंट है x में की, डेल वाई ये छोटी सी इंक्रीमेंट है y में की, और जब आप इसका लिमिट लेते हो बेटा, लिमिट लेते हो, ओके, ये लिमिट एज डेल वाई टेंस टू जीरो, तो ये जो बेटा स्मॉल इंक्रीमेंट है डेल एक्स बाई डेल वाई, ये हमें कंप्लीट फॉर्म में मिलती है, कैसे, डी एक्स बाई डी वाई। तो ऑलवेज ख्याल में रखो कि लिमिट डेल एक्स बाई डेल वाई एज डेल वाई टेंस टू जीरो, यानी डी एक्स बाई डी वाई, मतलब ये डेल एक्स बाई डेल वाई स्मॉल फॉर्म था, उसकी लिमिट ली तो हमें उसका कंप्लीट फॉर्म मिला डी एक्स बाई डी वाई, ये इक्वल टू वैसे ही, वन वैसे ही। और फिर से बेटा ये देखो लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स एज डेल एक्स टेन टू जीरो, फिर से ये डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई वाई में की छोटी सी इंक्रीमेंट है, डेल एक्स एक्स में की छोटी सी इंक्रीमेंट है, और उसका हमने लिमिट लिया एज डेल एक्स टेन टू जीरो, तो ये जो छोटा सा टर्म है डेल वाई बाई डेल एक्स, उसका लिमिट लिया तो हमें उसकी कंप्लीट वैल्यू मिली डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यस, तो क्या मिला बेटा हमें, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो यही तो हमें पूछा था बेटा, यही तो हमें पूछा था, यही हमें पूछा था, इसलिए हेंस प्रूव, हमने उसको प्रूव कर दिया। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसमें बेटा ये जो डिनोमिनेटर है डी वाई बाई डी एक्स, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ लिखा है हेयर डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो रहा बेटा, तो मैं बार बार बता रहा हूँ ना कि राइट हैंड साइड क्या होगी फिर, तो आप बोलेंगे सर ये वन अपॉन ये वाला जीरो, वन अपॉन जीरो यानी क्या आ जाता है, इन्फिनिटी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो डिफाइन हो रही है लेकिन राइट हैंड साइड इन्फिनिटी आना, इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन, मतलब जो डिफाइन नहीं होती है, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन हो रही है और राइट हैंड साइड डिफाइन नहीं हो रही है, तो मीनिंगलेस बेटा बात हो गई, इसलिए हाँ, तो ये राइट हैंड साइड इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें बेटा प्रूफ ये मिल गया, कौन सा प्रूफ मिल गया, कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वन अपॉन
dy/dx। ओके बेटा, तो ये हमारा बेटा ये थ्योरम हुआ सेकंड नंबर का। अगले वीडियो में बेटा हम थर्ड वाला थ्योरम देखेंगे, तो इसको आप रिवाइज कीजिए अच्छी तरह से। ओके बेटा, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बेटा।